अस्सलाम वालेकुम। आईकन कम्युनिटी के साथ मैं हूं अस्मा रियाज। आईकन के प्लेटफॉर्म से हम बात करते रहते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और हम बात करते हैं स्पेशली वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, सस्टेनेबल लिविंग के हवाले से और अर्बन गार्डनिंग के हवाले से। तो आज मैं इस सब की आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाने जा रही हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है शहर साज के नाम से, जो कि ये सब काम जो है ये इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा इनका इनिशिएटिव है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी के साथ साथ ये प्रमोट कर रहे हैं इको मार्केटिंग को, और साथ में ये अर्बन फार्मिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो चलिए चल के जानते हैं फर्दर डिटेल में इन सब प्रोजेक्ट के बारे में। शराफुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शराफुद्दीन, मुझे बताइएगा कि ये जो आपका वाटर डिवीजन है ये किस तरह से काम करता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? जिस तरह मैडम आप देख रही हैं कि हमने पूरा यूनिट्स लगा रहे हैं, हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स जो है वो प्रॉपर हम लगा रहे होते हैं घरों के बेस पे, ये बिल्डिंग्स पे हम लगाते होते हैं, और उसके अलावा जो है इंस्टीट्यूट में भी हम लगाते होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह काम करता है। जिस तरह मैडम ये है कि हमारा प्रॉपर जो है रेन वाटर, ये पूरा हमारा जो यूनिट है, अब बारिश फॉर एग्जांपल होती है तो पूरे छत को हम कैचमेंट एरिया ले लेते हैं, और कैचमेंट एरिया लेने के बाद उसी को एक ही इसके ड्रेनेज या एक ड्रिप पॉइंट होता है, जिससे हम पाइपिंग के ज़रिए हम पूरे जो है टैंक तक पाइप लाते हैं और उसको पानी स्टोर कर देते हैं, और उसके बाद ये इसी से कनेक्शन करते हैं अंडरग्राउंड टैंक पे। तो बारिश के पानी पहले छत से आएगा इसी टैंक में, उसी के बाद जो है वो फिर ग्राउंड में भी जाएगा। पूरे छत का पानी हम इसी टैंक में स्टोर करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उमेर, मुझे बताइएगा कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, इनका पर्पस क्या है और इनका फ़ायदा क्या है? थैंक यू सो मच। सो बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी सेंटर इज़ अबाउट कि हमने जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह ऑप्टिमम यूज़ करना है। सो बेसिकली हमारा जो ये स्टॉल है बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने रिसाइकल्ड फैब्रिक, रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई हुई है। आप देख सकते हैं मेरे स्टॉल पे ये जो हमारे पास फैब्रिक, रिसाइकल्ड फैब्रिक से बने हुए क्लोथिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें वी हैव टेबल रनर्स, बैग्स हैं, हमारे पास पाउचेज़ हैं। इसके अलावा हमने ना सिर्फ ये प्रोडक्ट्स यानी कि फैब्रिक प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड है, बल्कि हम किचन वेस्ट उसको हम कंपोस्ट में भी कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो आप देख सकते हैं ये किचन वेस्ट जो ग्रीन वेस्ट होता है उसको हमने कंपोस्ट यानी खाद में कन्वर्ट किया है, जो आप घरों में पौधों को देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अर्बन गार्डनिंग के हवाले से, जो कि इनका एक तीसरा मेजर प्रोजेक्ट है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनाहिता, जो कि इसको एक्सप्लेन करेंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शहर साज का एक और इनिशिएटिव जो कि इको फ्रेंडली सर्विस है, उसमें अर्बन फार्मिंग या अर्बन गार्डनिंग आ जाता है। इसके अंदर हम बहुत इमेंस काम कर रहे हैं, बहुत एक्सटेंसिवली हम काम कर रहे हैं। हम जिन जगहों पे काम करते हैं मोस्टली, अभी जैसा एक प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है, उसके अंदर वो ऐसे घर हैं जहाँ पर सिर्फ एक मरले की रहने की जगह है, या 1.5 मरले की या 2 मरले के घर हैं। अब लोगों के पास स्पेस नहीं है, लेकिन हम उनको कहते हैं कि आप अपनी जो घर की छतें हैं आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, रूफटॉप गार्डनिंग। यस, तो हम उनको सिखाते हैं, बाकायदा हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, रूफटॉप गार्डनिंग उनको सिखाई जाती है। हम उनको घरेलू सतह पर कचरे को इकट्ठा करना, उसको सही जगह ठिकाने लगाते हुए कंपोस्ट मेकिंग या ऑर्गेनिकली खाद बनाने का तरीका वो बताते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। दूसरा हमारा एक इनिशिएटिव ये है कि हम पब्लिक स्कूल्स के अंदर हम वहाँ पर भी इसी तरह से गार्डनिंग करते हैं। सो वी डेवलप किचन गार्डन्स ओवर देयर, और फिर हम बच्चों को वहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं कि वो अपना अपना एक पौधा लगाएं, अपनी कोई सब्ज़ी लगाएं, और फिर वो स्कूल जो है वो हार्वेस्ट भी करते हैं और फिर खाते भी हैं। शहर साज जैसे नाम से जाहिर है, शहर बनाने वाले। जो भी लोग शहर बना रहे हैं बेसिकली तो रिहायशी जो होते हैं किसी भी शहर के, वही शहर बना रहे होते हैं। तो हम इस सारे सिस्टम को फैसिलिटेट करते हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, पीपल फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सिटीज़। वो हमारा मेन पर्पज़ है हमारी क्रिएशन का। वी आर मोर देन 25-year-old ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर पाकिस्तान्स ओनली organization that is focused on human settlements. अभी जो हमारा एक अहम काम है वो है अर्बन क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस। इसके अंदर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अंदर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं ताकि अर्बन फ्लडिंग के रिस्क को हम कम कर सकें। इसके अंदर फिर हम रूफटॉप गार्डनिंग प्रमोट कर रहे हैं ताकि अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट कम हो सके। ये जो गर्मी की लहरें आ रही हैं, हमारे काफ़ी सारे शहर दरियाओं के किनारे ही आबाद हैं, उनको हम तैयार कर रहे हैं कि किसी भी एमरजेंसी में, फ्लड की सिचुएशन में उन्होंने इसका मुकाबला कैसे करना है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि रोज़ी रोटी का मसला ही हल हो जाए तो फिर ये हल होगा, लेकिन ये हमें समझाने की ज़रूरत है
कि ये सारे चीज़ें आपकी रोज़ी रोटी से ही जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर डिज़ास्टर आ जाता है, आपका लाइवलीहुड सिस्टम डैमेज हो जाता है, तो क्या हमें तैयार नहीं होना चाहिए ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो सके। हम घर ऐसे बनाएं जो ज़लज़ले से महफूज हों, जो आग लगने के ख़तरात से महफूज हों, हमारी मार्केट्स ऐसी हों। हम शॉपिंग बैग फेंक रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वाटर वेज हमारे बंद हो रहे हैं, उसकी वजह से फ्लडिंग होती है, उसकी वजह से हमारे घरों में पानी दाखिल हो जाता है, हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यू नो एवरीथिंग मूव्स इन द साइकिल।